पुराने स्कूल की रात। आज मैंने तय किया था कि मैं उस पुराने स्कूल की सच्चाई जानूंगा। लोग कहते हैं कि वहां रात को कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता था। सब सिर्फ अफवाहें थीं। 12 बजे रात का वक्त। मैंने उस स्कूल के दरवाजे को खोल दिया। हवा का एक झोंका अंदर आया और जैसे ही मैंने कदम रखा, घड़ी की घंटी अपने आप बजने लगी। क्या ये सच में घड़ी की आवाज थी? यहां तो कोई नहीं था, फिर ये घंटी क्यों बज रही थी? मैंने धीरे धीरे स्कूल के अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं और कमरे में धुआं सा था, जैसे कोई यहां जला था। एक सड़ी गली बदबू अंदर घुसी। लेकिन फिर मैंने सुनी एक आवाज, कौन है कौन है? और यह आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन जैसे वो मेरे कानों में गूंज रही हो। मैं डर के बजाय और उत्सुक हो गया। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही मैंने एक कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मैं शॉक्ड हो गया जब मैंने देखा दीवार पर खून से लिखा था, भाग जा। मेरे हाथों में पसीना आ गया था, लेकिन मैं डरने के बजाय और करीब गया। अंदर से एक चीखें सुनाई दी। ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच था। फिर अचानक स्कूल की घंटी फिर से बजने लगी, इस बार बहुत तेज, और कमरे के कोने से एक साया बाहर आता है। मैं घबराया नहीं, बल्कि मुझे लगा कि अब या तो मुझे इसका सामना करना होगा या फिर पूरी जिंदगी पछताना होगा। मैंने उस साये की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम कौन हो? पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वह साया गायब हो गया, पूरी तरह से गायब। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और फिर वो आवाज फिर से आई, तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रुक जाओगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दौड़कर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं वहीं फंस चुका था, उस साये के साथ। काफी देर बाद किसी तरह से दरवाजा खुला। मैं बाहर भागा, अपनी जान बचाकर बाहर आया, लेकिन आज भी उस रात की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। कहते हैं कि उस स्कूल की आत्मा को सुकून तब मिलेगा जब कोई उसे ढूंढकर उस साये का सामना करेगा, और अगर तुम्हारा सामना होता है तो तुम कभी लौट नहीं पाओगे।